और नाम चल रहे हैं मुंह में, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु, एक भी नहीं चलेगा। अगर वो जप रहा है राम राम राम, जैसे ही प्राण निकले मां भी पूरा ना हो पाएगा उसका। तो इसको कह रहे जाप मरे, जैसे तुम मरे तुम्हारे जाप भी मरे, अजपा मरे। जो श्वासों में नाम चल रहे हैं, ओम सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग, जैसे तुम मरे यानी तुम्हारा शरीर छूटा, ये भी मर गया, ये श्वासा भी खत्म हो गई, रुक जाएगी। अनहद भी मर जाए, ये पांचों तत्वों की पांचों धुनें जो चल रही हैं, कोई नाभि की धुन सुन रहा है, कोई हृदय की धुन सुन रहा है, कोई नाड़ियों की धुन सुन रहा है, ये सब खत्म हो जाएंगी। जैसे ही शरीर ठंडा, ये सब ठंडे। तो साहिब कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाये शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा शब्द है जिसमें सुरत समाएगी? ये बताने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है, पूरा गुरु होता है। तो साहिब कह रहे सुरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। एक बार सुरत अगर शब्द में समा गई तो उसे अपना स्वरूप बोध हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि असल में मेरा स्वरूप क्या है, आखिर मैं हूं क्या। उसे अपना आत्म स्वरूप समझ में आ जाता है। फिर उसको कोई मार नहीं सकता, फिर वो कभी मर ही नहीं सकती। अभी तो भरम रूप में मर भी रही है कि हाय मर गई हाय मर गई, फिर भरम रूप में भी नहीं मर पाएगी। जैसे ही शरीर छूटेगा अपने आप अपने स्वरूप में आ जाएगी। जैसे तुम्हें एक बार तैरना आ जाए तो तुम्हें कोई धोखे से भी पानी में फेंक देना, तुम्हें बिना जाने कि तुम्हें पानी में फेंका जा रहा है, कोई धोखे से भी फेंक दे तो मर जाओगे क्या? डूब जाओगे। अरे फिर चाहे तुम पानी में खुद जाओ, चाहे कोई तुम्हें वैसे ही फेंक दे, तुम डूब नहीं सकते, क्योंकि पानी को टच करते ही तुम्हारा दाव अपने आप चालू हो जाएगा। किसी तैराक को कहो कि तू डूब के दिखा, किसी तैराक को बोलो डूब के दिखा तू, वो कोशिश तो करेगा डूबने की, चला गया गहराई में, जब फड़फड़ाने लगेगा ना तो दुगनी स्पीड से आएगा भागा भागा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो दाव है वो दाव उसे डूबने ही नहीं देगा। बेहोश हो गया तो बात अलग है, लेकिन जब तक होश में है डूब नहीं सकता, वो दाव डूबने नहीं देगा। इसी को साहिब ने बोला है, अरे हम ना मरिब संसारा और हमको मिला जियावन हारा। मैं कैसे मरूंगा भैया, मेरे बस की बात ही नहीं है मरना, मैं चाह के भी नहीं मर सकता, करे तो करे क्या। ये है कबीर साहब का असली ज्ञान कि आप अबजर अमर अविनाशी हो, आपको कोई मार नहीं सकता, बस तुम अपने स्वरूप को जान लो। अगर अपने स्वरूप को जान लिया तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें खत्म कर सके, इतना समझ लो। फिर काल क्या, महाकाल भी आ जाए तब भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। इसी को साहिब ने बोला है कि सार शब्द आए जेही विधि हाथा और तेही विधि काल नवावे माथा। काल के नाम पे दुकानें तो बहुत चल रही हैं, काल से बचो काल से बचो, काल खा जाएगा, काल ऐसे काल। उनसे पूछो काल को देखा कभी? कितने फुट का है काल, कितने हाथ है, कितने पैर है काल के, कितने सर है काल के, कितने है काल के, आंखें कितनी है काल की, लग जाएगा पता। किसी ने नहीं है, बस कबीर सागर में पढ़ पढ़ के कि काल ऐसा है काल वैसा है, काल के मुंह में बस काल हवा बना दिया काल को। और जिस दिन काल समझ में आ जाएगा ना काल होता क्या है, पैरों से जमीन निकल जाएगी कि काल है क्या। लेकिन अज्ञानता में गुरु भी बैठा हुआ है, चेला भी बैठा हुआ है, बस सारा दिन काल 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 ही समझ में आ रहा है, काल से बचना है। अरे काल से बचना तो तब है देखा हो। तो साहिब कह रहे बिन देखे वा देश की, अरे बात करे सो कूर, और आपे खाली खात है बेचत फिरे कपूर। खुद कभी काल देखा नहीं
और गुरु बने बैठे हैं काल से बचाने वाले कि हमारे गुरुजी से नाम ले लोगे तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वो काल पूरी दुनिया को मुंह में लेके बैठा है, गुरुजी भी मुंह में बैठे हैं उस काल भगवान के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को ये काल कौन है। सारी सृष्टि का मालिक है वो काल, पूरी दुनिया को टॉफी की तरह मुंह में लेके घूम रहा है वो। सारी दुनिया उसका खाना है, भोजन है उसका। समझा रहे साहब, 3 लोग एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल। सारी दुनिया इन 2 जालों में फंसी है, या तो पाप कर रही है या पुण्य कर रही है। पुण्य करके सोच रही है कि अरे मेरी तो वाह वाह हो गई, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मैंने तो इतने लंगर लगा दिए भोजन के, मैंने तो इतना दान दे दिया लोगों को, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, इतना पुण्य कमा लिया, मैंने सोच रहा है कि मेरा तो कल्याण हो गया। अरे तू जाल में फंसा है भाई, जाल में फंसा है। कह रहे 3 लोग एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल। सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। सारा जग भोजन है, जैसे अमरूद भोजन है, पूरा अमरूद खा जाएगा वो, तो सारा जग जितना संसार है अमरूद की तरह लेके घूम रहा है वो। तो गुरुजी कैसे बचाएंगे भैया उससे? गुरुजी खुद उस अमरूद में बैठे हुए हैं दाना बन के। समझ लो, उस काल से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें समझना पड़ेगा वो दाव, जिस दाव से वो काल सिर झुका देगा। एक ही दाव है, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो तुम्हारे आगे माथा नवा देगा और फिर क्या करना है? फिर उस काल के सिर के ऊपर पैर रख देना है और कुछ नहीं करना है। यही दाव है। इस दाव के लगाते ही काल एकदम मुरझा जाएगा। जैसे सांप आ जाए कहीं पे तो सांप पकड़ने का दाव होता है। सांप को कैसे पकड़ते हैं? कमर से, बीच में से पकड़ लोगे ना सांप को, डंक मार देगा। पूंछ से पकड़ लोगे, डंक मार देगा। कैसे पकड़ना है? गले से। जैसे ही उसका मुंह खत्म होता है 2-3 इंच का, वहीं गले से दबा लो उसको। चाहे कोबरा तक हो, अगर तुमने कसके पकड़ लिया गले से, तुम्हें काट नहीं सकता। लपेटा मार देगा पूंछ का, जकड़ देगा हाथ को, लेकिन काट नहीं सकता। ये दाव है सांप पकड़ने का। बेबस हो जाएगा, भले कितना जहरीला क्यों ना हो, बेबस हो जाएगा तुम्हारे आगे और सीधे पकड़ के उसको कहीं भी ले जाओ। इसी प्रकार भले काल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, अगर तुमने सही दाव लगा दिया, बेबस हो जाएगा, बेबस। और दाव क्या है? उसके सिर के ऊपर पांव रखना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहेब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। जब तक काल के सिर पे तुमने पैर नहीं रखा, तब तक कोई अपने देश जा ही नहीं सकता। भूल जाओ कि मैं मंत्र जप रहा हूं, मंत्र जप के मैं अपने देश वापस चला जाऊंगा, मैं तो ये नाम जप रहा हूं, मैं तो वो नाम जप रहा हूं, मैं तो वेदों में लिखा हुआ नाम जप रहा हूं, मैं तो गीता से कोई नाम निकाल के जप रहा हूं, मैं तो गुरु ग्रंथ साहब का कोई नाम जप रहा हूं, मैं तो कुरान से कोई नाम जप रहा हूं, मैं तो बाइबल में से कोई नाम निकाल के जप रहा हूं। सब धरे के धरे रह जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सब 52 अक्षर हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये जितने भी अक्षर हैं लिखने बोलने पढ़ने वाले, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। भले तुम 1 करोड़ नाम जप लो, ये 500 छोड़ो, करोड़ नाम जप लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्या कह रहे हैं साहिब? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। ये गुप्त नाम क्या है सतपुरुष का? एक तो खुद सतपुरुष ही एक नाम है। लिख दो दीवार पे, सतपुरुष।
ये भी एक नाम ही है और सतपुरुष का ही नाम है। तो सतपुरुष को पाना है तो सतपुरुष सतपुरुष जपते रहो, ये भी तो एक नाम है। लेकिन साहिब कह रहे हैं ये भी उन कोटि नाम में से एक है जो 52 अक्षरों से बना है, ये भी वो नाम नहीं है। गुप्त नाम सतपुरुष का। अब ये कौन सा नाम है जो गुप्त नाम है? गुप्त नाम यानी किसी ग्रंथों में नहीं है, किसी कबीर सागर में नहीं है कि उठा के कबीर सागर की पूरा पैराग्राफ ही रटवा दिया, अजर नाम अमर नाम ये नाम वो नाम, खोलो कुंजी खोलो कपाट, ये सब नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल है। वो गुप्त नाम क्या है? जो गुप्त है, जो बिल्कुल गुप्त से भी गुप्त है, जिसको कोई जान ही नहीं सकता है। वो तुम्हारे साथ 24 घंटे, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं सकते। क्या है वो नाम? वो नाम है आत्मा। तुम्हारी आत्मा ही वो नाम है जो सत नाम है, झूठी नहीं है वो। आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अविनाशी है, आत्मा अखंड है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता और जिस चीज का कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते, सत्य। और आत्मा का नाम ही सत नाम है। कबीर साहब की फोटो के आगे कहीं ना कहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तुम्हें सतनाम लिखा जरूर मिलेगा। क्या है वो सतनाम? वो आत्मा का नाम है, यानी कबीर साहब का सांकेतिक नाम है, गुप्त नाम है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं मैं देह नहीं हूं, मैं सतनाम हूं, यानी मैं आत्मा हूं। कोई गलती से मुझे देह मत समझ लेना कि कबीर साहब कौन है, ये सफेद दाढ़ी सफेद बाल टोपी वाले कबीर साहब हैं। ये तो देही है, शरीर है, माया है, पल पल बदलती है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सतनाम हूं। इसलिए आरती गाते हैं, आरती कीजिए सतनाम की, यानी आत्मा की आरती करो, आत्मदेव को पूजो, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी गीता में समझाया, हे अर्जुन इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, उसी आत्मा को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। तो कौन अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है? एक को भी ना समझ में आ रहा करना क्या है। 24 घंटे आत्मा साथ रहती है, लेकिन पूजने पत्थर जा रहा है। 24 घंटे आत्मा आपके साथ रहती है, लेकिन नदी में नहाने जा रहा है। 24 घंटा आपके साथ आत्मा रहती है, जंगलों में जा रहा है छुपने कि वहां मिलेगा परमात्मा। आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कैसे? ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहां है? तिल में ही है, लेकिन तेल को ढूंढने जा रहा है गली नंबर 4, गली नंबर 6 में। फिर कैसे मिलेगा? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है और ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, वो आत्मा हम सब में रमी हुई है, तभी तो बॉडी चल रही है, हाथ हिल रहा है, तुम खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा कोई जानते नहीं। आत्मा का नाम सुना है ना? पहले गुजरात में बोलते हैं आत्मा। आत्मा नाम सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, घर तो नहीं छूट गई किसी की।
पक्का एक बार चेक कर लो पर्स, कहीं ना हो क्या पता। सबके पास आत्मा है, बिना आत्मा के तुम यहां आ ही नहीं सकते। अगर रास्ते में आत्मा शरीर छोड़ देती तो वहीं पड़ी होती, यहां पहुंच ही ना पाती। इसका मतलब यहां पहुंची हो तो आत्मा भी साथ है। चलो बताओ कैसी है तुम्हारी आत्मा? किस किस ने देखा अपनी आत्मा को? हाथ खड़ा करो। 24 घंटे तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम ही हो, तुम आत्मा ही हो। आत्मा शरीर को लेके घूम रही है, आत्मा की वजह से शरीर चल रहा है, लेकिन तुम उस आत्मा को नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कारण क्या है? जो चीज 24 घंटे मेरे साथ है, मैं उसको जान ना पाऊं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्यों नहीं जान सकते? जैसे तुम्हारे पास दूध है, 10 लीटर दूध है, अब घी कहां है? घी तुम्हारे पास है कि नहीं है? दूध में घी है, दूध में घी है, लेकिन तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो अज्ञानी जीव क्या कहेगा? दूध है मेरे पास। और ज्ञानी क्या कहेगा? मेरे पास दूध भी है, दही भी है, मठा भी है, लस्सी भी है, पनीर भी है, खोआ भी है, घी भी है। समझ में आई बात? यानी इतनी सारी चीजें उस एक में ही है। अगर तुम्हें दूध से दही बनाना नहीं आता तो मक्खन तो क्या आएगा, और मक्खन से घी तो क्या आएगा? यानी दूध तुम्हारे पास रहेगा सारी उम्र, लेकिन तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। यानी चीज तुम्हारे पास 24 घंटे है, लेकिन तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। समझ लो। और जैसी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें तार देगी वो। इतनी ताकत है उस आत्मा में, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटके? मंत्र ज्ञान कि मुझे गुरुजी ने 5 नाम दिए, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरुजी ने 7 नाम दे दिए, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। मुझे गुरु ने मंत्र दे दिया, अब पार हो जाऊंगा, डूब जाएगा। पार कब होगा? जब गुरु आत्म ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के नाम जपो। आत्म ज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान हो जाए, खुद का ज्ञान हो जाए। जैसे आत्म कथा, किसी को कहो आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखेगा? महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की? अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, तब कहलाएगी आत्म कथा। कोई आत्महत्या करके बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने 4 लोगों को मारा है, इसका मतलब उसने खुद को मारा है। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा करो, गांव वालों की नहीं। आत्म निर्भर, खुद पे निर्भर हो जाओ, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करो, किसी और का नहीं। और जब खुद का ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असल में परमात्मा का वास कहां है। इसी को साहिब ने बोला है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम खुद को नहीं ढूंढ रहे हो। खुद को ढूंढोगे तो खुदा को पाओगे।
अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा धक्के ही हैं। कबीर साहब इसी आत्मज्ञान का भरपूर ज्ञान है, इस संसार को देके गए, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं।